अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अक्रॉस द बॉर्डर को अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हमें यह पता चल रहा है कि इंडिया जो है तिलमिला रहा है और पाकिस्तान से अब भरपूर किस्म की जंग करना चाहता है। मज़ीद तफसीलात के लिए और टाइमली तफसीलात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप कभी इस पे आने वाली मज़ीद नोटिफिकेशन जो हैं उनको मिस ना कर सकें और आपको टाइमली मिल जाएँ। पुलवामा अटैक की तरह भारत जो है दोबारा से प्लान कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर खुद से कोई अपनी किसी इंस्टॉलेशन पे हमला करवाए, खौफ व हरास पैदा करे और एंटी पाकिस्तान वॉर हिस्टीरिया जो उनका क्रिएट हो ही रहा है और बड़ी सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। तो वो उसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह हमला करे, क्योंकि पाकिस्तान पे जो थोड़ी देर की 48 घंटे की आर्म कॉन्फ्लिक्ट करके देख लिया उन्होंने, बर्री, फ़िज़ाइया और बहरी अफवाज ने तीनों को मुंह की खानी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहरी फ़ौज जो है उसने, बहरिया ने उनकी जो स्टेल्थ सबमरीन थी उसको ही पकड़ लिया और उसको डुबो सकते थे लेकिन उसको खैर जाने दिया, उसको बता के कि यू आर आउट ऑफ प्लेस ओवर हियर। हमारी फ़िज़ाइया ने तो वो मार के मारे कि अभिनंदन और उसकी चाय की प्याली हिंदुस्तान को हज़म नहीं हो रही है पूरी की पूरी। और हमारी बड़ी फ़ौज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एलओसी को भी नहीं, वो पता भी नहीं हमें चलने देते कि हॉट है नहीं है हॉट, क्योंकि हम लोग आराम से सोते हैं, हम लोग घरों में इंजॉय करते हैं, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है वो सरहदों पे है और वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का पुराना ये तरीका है, जैसे अजमल कसाब खुद इंडियन था, उसको उन्होंने पाकिस्तान के पेटे डाल दिया। बॉम्बे में उन्होंने किया है, उन्होंने ये समझौता एक्सप्रेस में जो किया और कर्नल पुरोहित वगैरह की जो रिपोर्ट्स थी वो सब की सब आपको पता ही होगा। उसके बाद अब फैसला भी उन्होंने दे दिया ऐसा। प्रॉब्लम यह है कि पहले तो भारत करता था रीजनल सुप्रीमेसी करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि वो रीजन की सुपर पावर है। और अब भारत का अपना ख्वाब जो है रीजनल सुपर पावर का, वो चिकनाचूर होकर रह गया है 2 जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर गिरने के बाद। और फिर जो उनका झूठ था F-16 को गिराने का, वो भी पकड़ा गया। आपको द अमेरिकन ने कह दिया कि पाकिस्तान का कोई F-16 जो है वो खुदा न खास्ता नहीं गिरा। और उसकी जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास काउंट पूरी है इनकी। तो अब हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो हील्स पे है नरेंद्र मोदी के, और वो बहुत उनको तंग कर रहा है। अर्नब गोस्वामी जैसे उनके जो पता नहीं वो पत्रकार कहते हैं, एंकर्स हैं, वो आधा पागल तो हो गया मुझे तो लगता है। और वो चाहता है कि लोग मरें किसी ना किसी तरह, दोनों साइड्स पे। खुदा न खास्ता जंग जो होती है वो एक हौलनाक चीज़ होती है, जंग कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि वो इससे महफूज रहेंगे, तो वो दूसरों को जंग में झोंकना चाहते हैं। ख़ासतौर उनके मीडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं। तो अब हमें ये इत्तलात मिल रही हैं कि राजस्थान का जो सेक्टर है, राजस्थान बॉर्डर जो है, सिंध का जो बॉर्डर है, जो ये भावलपुर हमारा एरिया, इसका सारा जो बॉर्डर है, यहाँ पे हिंदुस्तानी अफवाज जो है वो बड़ी ज़्यादा आके उनकी फॉर्मेशंस जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को ग्राउंड करना शुरू कर दिया है। और उनकी एक पूरी रिज़र्व कोर जो है वो मूव कर चुकी है और पूरे उसने इस एरिया के ऊपर आके वो बैठ गए हैं और किसी भी वक्त वो कुछ भी एडवेंचरिज्म की तरफ सोच सकते हैं। कश्मीर के अंदर वैसे ही उनकी 6 लाख के करीब फौज है। पंजाब के अंदर अब उन्होंने काफ़ी तब्दीलियां कर ली हैं। पंजाब में जो सिख रेजिमेंट्स थी और सिख यूनिट्स थी उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनको इंडिया चाइना बॉर्डर पे भेज दिया। और जो साउथ इंडियंस की रेजिमेंट्स थी, जिनमें तादाद साउथ इंडियंस की ज़्यादा है, जिसमें तमिल वगैरह ये लोग हैं, उनको अब वो पंजाब के बॉर्डर पे ले आई, यानी लाहौर के ऊपर, अमृतसर के ऊपर, इन एरियाज़ के ऊपर। क्योंकि उनको अब सिख कम्युनिटी के ऊपर एतबार नहीं रहा कि सिख कम्युनिटी हिंदुस्तान का साथ देगी कि नहीं देगी किसी भी जंग की सूरत में। क्योंकि आपको पता है कि सिख अगर पाकिस्तान की तरफ फायर करता है तो सिख जो है वो अपने जो उनकी सबसे ज़्यादा सेक्रेड जगहें हैं दुनिया में, सिख मत की जो सबसे ज़्यादा सेक्रेड जगहें हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। तो बेसिकली वो अपने इबादत गाहों के ऊपर तो फायर नहीं मार सकते, या वो इस तरफ देख कर मैली आँख से नहीं देख सकते। तो ये बहरहाल बड़ी फ़िक्र मंदी की बातें हैं। और भारत को अब ये बताया गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक लंबी जंग हम कर सकें।
لیکن بھارت کو ایک بات کی بڑی غلط فہمی ہے اور بھارت کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں ابھی تک، اور وہ یہ ہے کہ وار جو ہوتی ہے یہ صرف فوج کا کام نہیں ہوتا لڑتا. وارز آر فاٹ بائی نیشنز، اور پاکستانی نیشن جو ہے وہ کسی بھی طرح جنگ نہیں چاہتی. کوئی بھی پاکستانی جو ہے کہیں پہ بھی وہ جنگ کا حامی نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کے اوپر جنگ امپوز ہوئی تو پھر انشاءاللہ ہر پاکستانی اپنی افواج کے ہمراہ شانہ بشانہ وہ اس جہاد خیر میں شریک ہوگا. اور پھر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انڈیا کا یہ آخری ایڈونچرزم ہوگا، کیونکہ انڈیا کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں، انڈیا کی خفت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، انڈیا کی شرمندگیاں اور انڈیا کی ڈیفیٹس جو ہیں وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوں گی. ابھی یہ 2 دن سے آئیڈیا ہو گیا ہونا. آئی ہوپ کہ یہ ہماری انفارمیشن پوری طرح صحیح نہ ہو. آئی ہوپ کہ ہم لوگ کبھی غلط بھی ہوں، اور آئی ہوپ کہ ہندوستانیوں کو، خاص طور مودی کو سمجھ آ جائے، اور آئی ہوپ باقی ہندوستانیوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ مودی اپنی سیاست ان کی لاشوں پہ کر رہا ہے. تو یہ جنگ کسی طرح اوائڈ ہو، کانفلکٹ اوائڈ ہو. میں تو جنگ کا حامی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جنگ اگر ہو گئی تو ہم یہیں پہ، ہم کہیں باہر نہیں جا رہے. مودی صاحب ساتھ لڑیں گے انشاءاللہ، اور پھر دیکھی جائے گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.